हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको एक बार देख लीजिए। और सिंप्लीफिकेशन के हैं और मिक्स क्वेश्चन भी हैं सभी चैप्टर से, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये एसएससी में 2005 में आया था। आप कहेंगे सर इतने आसान प्रश्न अब नहीं आते, लेकिन इनको एक बार रिवाइंड कर लीजिए। 1 के बटे में 1 गुने 2 गुने 3, तो मैं सीधा सीधा अगर इसे लिखूंगा तो कितना लिखा जाएगा। 1 कमल पे 2 से करूंगा, 2 2 त्रिक 6, 1 के बटे में 6 लिखा जाएगा। ये कितना लिखा जाएगा, वो 2 त्रिक 6 चौके 24 लिखा जाएगा। ये प्लस ये कितना लिखा जाएगा, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 1 के बटे में ये 60 लिखा जाएगा। प्लस इसको कितना लिखा जाएगा, 4 पंजे 20, 20 कमल पे 6 से करेंगे 120, इसको लिखा जाएगा। अब देखिए सभी का जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो 120 ही आएगा। 6 से भी कटेगा, 24 से भी और 60 से भी। ठीक है, क्लियर। तो 6 से मैं कटाऊंगा 120 को, कितनी बार में कटेगा भाई, 6 से 120 12 बार में, और 12 कमल पे 1 से कर दूंगा तो 12। 24 से कितनी बार में कटेगा 120, 5 बार में, 5 कमल पे 1 से कर दूंगा 5। 60 से कटाऊंगा 2 बार में, 2 1 कम 2, और 120 से कटाऊंगा तो 1 बार में ही कटेगा, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। जोड़िए सबको, 12 5 17, 17 में ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 12 5 17, 17 में 2 जोड़ूंगा 19, 19 में 1 जोड़ूंगा कितना, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 के बट्टे में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्लियर, 20 के बट्टे में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ गलती हुई है, मुझे उसी को ध्यान करना है। गलती क्या हुई है, 6 से जब मैं 120 में कटाऊंगा तो 12 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा दोस्तों, 12 नहीं 20 बार में। 6 से 120 को कटाएंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 कमर पे 1 से करेंगे तो 20, यहाँ पर 20 आएगा। ये गलत लिख गया है 12, यहाँ पर दोस्तों 20 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर 20 है, तो 20 5 25 26 27 28, यहाँ पर टोटल 28 आएगा इनका। गलती से यहाँ 12 लिख गया था। ठीक है, 6 से 120 को काटेंगे 20 बार में, 20 से कम 20, तो यहाँ पर 20 आएगा। 28 बट्टे 120 हो गया, कटा लीजिए। ठीक है, 4 से में से कटाऊंगा, 4 7 28, और 4 से जब मैं से कटाऊंगा 4 त्रिक 12, 1 ही 0, तो 7 बट्टे 30 आपका सही आंसर आ जाएगा। 7 बट्टे 30 जो कि बी ऑप्शन में है। यहाँ पर दोस्तों 20 आएगा, गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने गलती को सुधार लिया। हमने जहाँ पर योग करके देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर तो 6 से 120 20 बार में कटेगा, तो 20 कमल पे 1 से करने पर 20 आना चाहिए, वो हमने गलती से 12 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो जल्दबाजी आप मत कर देना ऐसी कि आप भी गलती कर दें, ध्यान से करना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये 2003 में आया था। 999 995 गुने 999 गुने 999। देखिए मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिसमें ये प्रश्न बताए थे कैसे करते हैं, तो मैं अब आपको बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक का, जो नीचे वाली संख्या होती है हम उसको लिख लेते हैं, जो यहाँ पर डिवाइड में होती है डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं, उसे हमने लिख लिया। यहाँ पर जितने 9 होंगे उतने 0 लगा लीजिए भाई, 3 9 हैं तो मैं यहाँ पर 3 0 लगा लूँगा। और क्या कर देना है, इनका जो डिफरेंस है उसको माइनस कर दीजिए। 995 999 में कितने का अंतर, आप बोलेंगे 4 का अंतर, तो माइनस कर दीजिए आप 4 को, बस आंसर आ गया। क्लियर, इतने में से बस आपको 4 माइनस करना है और आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिए इतने में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, सीधा सीधा बी ऑप्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 8, और यहाँ डबल 9, यही तो आएगा भाई। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9, यहाँ से कैरी लिया था तो 8 बचा, और यहाँ 9, यहाँ 9, ये आपका आंसर आ गया जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो सभी की समझ में आ गया, बिल्कुल जादू की तरह सिखाएंगे हम आपको प्रश्न करने, ताकि कम समय में आपका आंसर आ जाए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5000 रुपये हो। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल का पूछा जाता है या 3 साल का। अब 2 वर्ष का यहाँ पूछा गया है, तो 2 वर्ष के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या ट्रिक रहती है वो देख लीजिए। डिफरेंस निकालना है तो डी बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये आपका याद रखिएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल के आएगा इससे। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना है आपका 5000,
5000 लिख दीजिए, इंटू आर का मतलब है रेट, रेट कितना है 20, और 20 का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 400, 400 लिख देंगे। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, बस कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और एक ये जीरो मतलब 200। क्लियर, आई बात समझ में। देखिए मैंने क्या कहा, 50 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 4 से होगा, 50 का मल्टीप्लाई सीधा सीधा 4 से होगा तो कितना आएगा, 50 का मल्टीप्लाई 4 से होने पर आंसर आएगा आपका 200। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, किसी को भी कोई समस्या नहीं। डिफरेंस कितना निकल के आया, 200 निकल के आया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मैंने अभी बताया या तो 2 वर्ष का पूछा जाता है या 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का पूछा गया है तो 3 वर्ष के लिए भी नोट कर लीजिए। डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ये तो 2 वर्ष के लिए बताया, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, 300 प्लस आर बटे में 100। अब ये बन गया 3 साल के लिए। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इससे निकल के आएगा। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल कितना है 5,000 इंटू रेट कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 300 में आर जोड़ेंगे मतलब रेट को जोड़ेंगे, रेट 10 है, 300 में 10 जोड़ेंगे 310 बटे में 100। जीरो से जीरो कटाओ, जीरो से जीरो कटाइए, ये वाले जीरो से ये गया 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो गए, बचा क्या 5 मल्टीप्लाई 31। डिफरेंस निकल के आ जाएगा, 31 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे 155 आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर 3 वर्ष का कितना निकल के आ गया 155, यह आपका आंसर हो गया। 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष का, आपको निकालना आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, देखिए रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, समय कैसा है, सेकंड में है, घंटे में नहीं, और यहाँ पर चाल घंटे में है, इसका मतलब यूनिट अलग अलग है। तो यहाँ पर 54 किलोमीटर की जो चाल है जो घंटे में है उसे आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। छोटी यूनिट में जब चेंज करते हैं आप, 54 की चाल है, छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो मैंने बताया छोटी संख्या ऊपर आती है 5 बटे में आएगा 18। तो 18 तिरिक कितनी बार में कटेगा, 18 तिरिक का 54 और 3 पच्चे कितना 15, 15 मीटर पर सेकंड ये आ गया निकल के। ठीक है, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। चाल हमने चेंज कर ली, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली चाल को। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई मतलब दूरी। क्या पूछ रहा है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर। तो चाल कितनी है दोस्तों, चाल हमने जब चेंज की तो 15 की चाल है, और समय कितने का दोस्तों, समय आपको दे रखा है 10 सेकंड का। अब निकाल लीजिए, 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 150। तो दूरी आपकी डिस्टेंस कितना निकल के आया 150 मीटर। यह आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर आ गया 150। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 108 किलोमीटर की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, देखिए मैंने अभी क्या बताया, यहाँ घंटे में चाल है और यहाँ सेकंड में समय है, तो इसे मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 108 है, 108 की चाल है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, छोटी यूनिट में हम इसे चेंज करेंगे यहाँ पर। तो छोटी यूनिट में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या ऊपर आएगी, बटे में क्या आएगा 18। 18 से काटेंगे 108 को, कितनी बार में कटेगा 6 में, और 6 पच्चे कितना हो जाएगा 30। तो 30 मीटर पर सेकंड आ गई, मीटर पर सेकंड में चाल 30 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, दूरी पूछ रहा है पिछले प्रश्न की तरह। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है। तो चाल कितने की है दोस्तों, चाल यहाँ पर दे रखी है आपको कितने की, 30 मीटर पर सेकंड, और समय दे रखा है 20 सेकंड का। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 दूने का 6, 1 0 2 0 3 0, 600 मीटर की आपकी दूरी है।
मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 600 मीटर की है। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए यहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल भी मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। दूरी कितनी है, 200 मीटर की है, समय है दोस्तों 10 सेकंड का, कर दीजिए डिवाइड, 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो चाल हो गई वो 20 मीटर पर सेकंड की होगी, ये आपका आंसर आ गया। तो जादुई ट्रिक, हमने आपको जो प्रश्न करना सिखाए हैं वो जादुई ट्रिक से सिखा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जादू की तरह कि सवाल गलत बिल्कुल भी ना हो। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।